नमस्ते, जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड। मैं रश्मि बिष्ट यूकिलांस आज फिर आपके बीच एक नई वीडियो के साथ। अभी सुबह के 9:30 हो गया है टाइम और आज मेरी आवाज़ ना खुल गई है, वरना बंद हो रही थी, मतलब आ ही नहीं रही थी आवाज़। हमारा नाश्ता भी हो गया है और मैं बाल बनाने के लिए आई थी अभी, और भाभी जी भी आ गई है घर में। मतलब जो हमारी भाभी जी है ना, तो वो मेरी दोस्त है, मैं उसको 4-5 साल से जानती हूँ। तो मैंने आज तक हमेशा नाम लेके ही बोला, कविता या ऐसे ही बोला, भाभी कभी नहीं बोला। तो मुझे ना अभी आदत जैसे नहीं है, तो मुझे मेरे मुँह में सीधा कविता ही आ रहा है। तो सारे मुझे बोल रहे हैं कि भाभी बोल हमारी, क्योंकि हमारे परिवार में सबसे बड़ी भाभी वही है और सबसे बड़ी बहू भी वही है। तो आ ही नहीं रहा है मेरे मुंह में भाभी, क्योंकि मेरे साथ रही है वो, क्योंकि हम 2 साल कॉलेज पढ़े, फिर उससे पहले भी जानती थी मैं उसको। तो कविता ही आ रहा है मुंह में। आज के मौसम की बात की जाए तो आज का मौसम कुछ ऐसा है, प्यारी वाली धूप खिली हुई है और थोड़ा धुआं जैसे भी हो रखा है, मतलब कि आग लगी होगी ना कहीं जंगलों में, तो उस वजह से थोड़ा धुंधला जैसे भी हो रखा है। कल भाभी जी आ गई थी, आपने वो वाला ब्लॉग देख ही लिया होगा भाभी जी के साथ। भाभी जी के पापा चाचा वो आए हैं रखने के लिए, तो वो आज अपने घर चले जाएंगे और भाभी जी यहीं रहेंगी। तो अब मैं जा रही हूँ उधर, देखते हैं वो क्या काम कर रहे हैं। मम्मी सारे हैं, कुछ मेहमान आज चले गए हैं, अब बस दीदी यही बच रखे हैं और सारे मेहमान चले गए हैं। अभी यहाँ पे सारे बर्तन धो रहे हैं, चाची दादी सारे लगे हुए हैं बर्तन धोने पे। चाची बड़ी वाली कढ़ाई धो रही है और सब लग रखे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे दादाजी ने दाल रख दी है दिन के लिए, क्योंकि जो हमारे मेहमान हैं वो आज बाहर खाना खाने के बाद जाएंगे। और इस वाली चाशनी में भात बनेगा, इसमें दाल, तो इसको हमारे यहाँ गेडोली बोलते हैं। और यहाँ पे ये रज़ाई गद्दे लेके जाने हैं, बुकिंग पे ला रखे थे हमने। अभी हमें यहाँ पे कोयला साफ करने के लिए बोल रहे हैं और ये है हमारी भाभी जी थोड़ा लेके आ गई। अब इसको साफ करेंगे हम कोयले को, पूरा फील्ड साफ करना है। और जिया जी यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या क्या कर रहे हैं, सफाई अच्छे से कर रहे कि नहीं हमारी बहू। हम जा रहे हैं अभी कूड़ा डालने के लिए, ये देखिए। और बुआ और चाची आ रहे हैं, पत्तों से ऐसे सोल्टी लगाते हैं हमारे यहाँ पत्तों की। और भाभी और मैं जा रहे हैं कूड़ा फेंकने। हम जा रहे हैं कूड़ा फेंकने के लिए। भाभी जी ने पहनी है साड़ी, तो चलने में थोड़ा दिक्कत जैसे हो रही है। कैसा लग रहा है आपको? एक तो उसको उतनी याद जैसे नहीं आ रही, क्योंकि मैं पहले से जानती हूँ उसे, पहले से हम 4 साल पहले से घुल मिल रखे हैं, तो उतना बुरा नहीं लग रहा। मैं हूँ साथ में, अगर मैं नहीं होती तो या थोड़ा पहचान के नहीं होते, तब थोड़ा अजीब जैसा लगता है। दूसरों के घर में थोड़ा अजीब सा लग ही जाता है, पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं हो रही है अभी। तो घर की याद तो आ रही होगी, पर अब मैं भी क्या कर सकती हूँ। भाभी का पहला दिन है ससुराल में। मैं वैसे परसों भी आ गई थी, पर उस दिन ज़्यादा काम नहीं किया। उस दिन तो मतलब कि मेहमान जैसी थी, पर आज पहला दिन सारा काम और इसने क्या बोलते हैं, आपने हमें पहले भी देखा होगा, जो हमारे ब्लॉग पहले से देखते हैं उन्होंने बहुत बार हमें ब्लॉग में देखा होगा। हम दोनों को मैं ऐसे ही बोलती थी कि मेरी दोस्त है, दोस्ती थी तब तक। अब हमारे परिवार में हमारे फैमिली मेम्बर बन गई है, तो अब मेरी भाभी हो गई है, भाभी बन गई, तो अब रोज़ देखने को मिलेगी। उस टाइम जो शादी का लहंगा वगैरह देख रहे थे, तो भाभी जी के लिए ही देख रहे थे हम। अब आगे हम कूड़ा डालने के लिए। तो कूड़ा ऐसे नहीं फेंकेंगे हम उसे अच्छे से जलाएंगे, एकदम साफ़ करके रखेंगे। ऐसे हम खाली नहीं फेंकेंगे कूड़े को। और यहाँ बंदर भी आ गए भाभी जी से मिलने। वहाँ पे बैठ गए। हम आ गए हैं कूड़ा डाल के, और फिर एक बार और आना पड़ेगा। उधर से चाची लोगों का भैंस भी आ गया है। दीवार में चल, वो मारने के लिए आता है, इसलिए हमें यहाँ दीवार में चढ़ना पड़ रहा है। और ये साड़ी में कुछ ऐसे दिख रही है। चल फाइनली शादी के बाद वाला लुक ये होता है हर बहू का, कूड़ा का सोल्टी डालना, खेत जाना। दादी आ रही है उधर से भैंस को लेके पानी पिलाने के लिए। दादी लोगों का भैंस है, मारने के लिए भी आता है। और ये है बूढ़ी सास ना,
हाँ मतलब कि हमारी दादी है तो यानी कि भाभी की बूढ़ी सास हुई और दादी अभी जा रही है भैंसों को पानी पिलाने के लिए। दादी की नाती की बारी कने लाता थे बारेड़ कने से देखो चाण काम काज बहुत बढ़िया से ना बहुत बढ़िया। तो क्या खाने बादाम में मैं भी देता बारी नहीं दूँ तो जाता हम आज उन्हें कौन एक चक्कर यहाँ से भी लेके जाना है कूड़ा और यहाँ पे मशीन निकाल रखी है। रिपू ने तो धो दिए हैं अपने कपड़े पर अब हमारे बच रखे हैं। हमारी साड़ियाँ हैं तो मशीन में नहीं डालेंगे हम। आधा कूड़ा यहाँ से लेके जाना है। यहाँ पे खाना भी बन गया है। इसमें भात बना रखा है और उसमें दाल बन रही है। तो खाना दादाजी बना रहे हैं और चाची जी यहाँ पे सभी बर्तनों में पानी भर रही है क्योंकि किसी टाइम पानी आ रहा है और किसी टाइम नहीं आ रहा है तो इसलिए पानी भर के रख रही है। सब ने अपना अपना काम पकड़ा हुआ है। मम्मी अंदर सफाई कर रही थी अभी तक और वो वहाँ पे सलाद काट रहे हैं। अब जो भाभी की तरफ से मायके वाले आ रखे ना वो जाने लग गए हैं तो हम यहाँ पे आ रखे हैं उनसे मिलने के लिए। यूं दे आते टाने यूज में ये पकड़ देख भाई ओ गरम कुछ ये पकड़ ले ये हो गरम पति ना डाल है पीछे जाए ये ना पेट दाद है ये तो ये बस कम कर दे ये यहाँ पे बन रहे हैं आज से हमारे पहाड़ी पकवान। यो बड़ो टेक्निक और खानोन खैनोर से मतलब नहीं मम्मी टेक्निक से यहाँ पे हमारी भाभी जी देख रही हैं कैसे बना रहे हैं वहाँ पे।